हेलो। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मतलब अब स्ट्रेट लाइंस आपने बहुत कुछ आइडिया ले लिया है, सारे इक्वेशन, सारे फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चेकआउट कर लिए। आप जानते हैं कि स्लोप कैसे निकाला जाता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशंस क्या है, पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन कैसी होती है, एवरीथिंग यू नो। अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। तो देखिए, जो जनरल इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइंस का वो ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे ये ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है, रियल कॉन्स्टेंट्स, करेक्ट है? ठीक है। तो अब यहाँ से ये बात पता चलता है, ऐसा देखने से लगता है कि यहाँ पे ए बी सी थ्री रियल कॉन्स्टेंट्स को हमको डिटरमाइन करना है, तो थ्री कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी, तभी हम एबीसी को डिटरमाइन करेंगे। पर ऐसा नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने अगर मान लिया ए जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, तो यही इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? एक्स प्लस बी बाई ए वाई प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके रख देंगे तो ये कैपिटल बी एक नया कॉन्स्टेंट बना दिया मैंने, और कैपिटल सी एक नया कांस्टेंट बना दिया। ठीक है कि नहीं? अब ये बी और सी यहाँ पे टू कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो टू कांस्टेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए टू कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। तो वी नीड टू कंडीशंस टू डिटरमाइन, दो कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। तो नोट डाउन द पॉइंट दैट वी नीड टू कंडीशंस टू डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। करेक्ट है? प्लीज नोट इट। अब ये वाली भी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है देखिए। अभी आपने देखा, जो जो आप पहले से जानते हैं, जैसे आपने ये देखा कि पॉइंट मालूम होना चाहिए और स्लोप मालूम होना चाहिए, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइंस को डिटरमाइन कर लूंगा। फिर आपने ये भी देखा कि अगर दो पॉइंट्स मालूम है तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइंस को डिटरमाइन कर लूंगा। अगर पॉइंट मालूम है और y इंटरसेप्ट मालूम है, स्लोप मालूम है, और स्लोप और y इंटरसेप्ट मालूम है, तो आप लाइंस को डिटरमाइन कर लेते हैं। लेंथ ऑफ नॉर्मल मालूम है, लेंथ ऑफ नॉर्मल और स्लोप मालूम है, तो आप लाइंस को डिटरमाइन कर लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लाइन को डिटरमाइन करने के लिए आपको दो कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तब आप लाइंस के इक्वेशंस को फॉर्म कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स यही क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हम देखेंगे कि एक काम कर लेते हैं, हमारे पास में सिर्फ एक ही कंडीशन है। आपको चाहिए दो कंडीशन जिससे कि आप लाइंस को डिटरमाइन करेंगे, लेकिन अगर आपके पास में सिर्फ एक ही लाइंस है तो आप एक ही कांस्टेंट्स को डिटरमाइन करेंगे और दूसरा कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा। तो वो कांस्टेंट्स जो है ना, अब वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेगा और डिफरेंट डिफरेंट लाइंस कंस्ट्रक्ट करेगा। करेक्ट है? तो वो जो कांस्टेंट अब रहेगा यहाँ पे वो पैरामीटर्स कहलाएगा, और उस पैरामीटर्स को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देने से आपने बहुत सारी लाइंस उस पर्टिकुलर सिचुएशंस को फॉलो करती हुई वहाँ दिखाई देगी। तो फिर ये जितनी भी लाइंस है ना, जो एक पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो कर रही है, ओबे कर रही है या सेटिस्फाइड कर रही है, लेकिन दूसरी जो रिक्वायरमेंट है, दूसरा जो कंडीशन हमको चाहिए वो अभी फिलहाल नहीं मालूम है, तो इसका मतलब यहाँ से बहुत सारे लाइंस पास होंगे। करेक्ट है? जो एक पर्टिकुलर कंडीशंस को तो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, लेकिन उन पर्टिकुलर बहुत सारे लाइन में से एक यूनिक लाइन को अगर मेरे को सर्च करना है, तो फिर वापस से मुझे एक कंडीशन चाहिए, तब जाके मैं उस पर्टिकुलर यूनिक लाइन को सर्च आउट कर लूंगा और उसके इक्वेशंस को डिटरमाइन कर लूंगा। तो स्टूडेंट्स, अब क्या हो गया कि आपके पास में इक्वेशन ऐसे हो जाएंगे कि जैसे मैंने लिख दिया कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस के। तो अब ये k बन गया आपका पैरामीटर, ये पैरामीटर बन गया और ये फिक्स्ड हो गया। मतलब जो लाइन का स्लोप है ना, वो तो फिक्स्ड हो गया। मतलब उस पर्टिकुलर स्लोप के जितने भी लाइंस है, जितने भी लाइंस है, वो सब इस फैमिली में आ गए। और वो लाइन एक दूसरे से डिफर कब होंगी? जब कोई दूसरी कंडीशन होगी जिससे कि ये के को डिटरमाइन करेंगे। तो के को जैसे डिटरमाइन कर लेते तो आपका ये जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के वन आ जाता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस के टू आ जाता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस के थ्री आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, जैसे आपका ये लाइन है जिसका कि स्लोप ये है, करेक्ट है कि नहीं? थीटा दे दिया, ठीक है सर। दूसरी लाइन ये हो गई, ठीक है, इसका भी स्लोप थीटा ही है। तीसरी लाइन ये होगी, इसका भी स्लोप थीटा ही है। करेक्ट है? तो जैसे ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस
K1 हो गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस K2 हो गई, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस K3 होगी, करेक्ट है ना। तो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट दिस कंस्ट्रक्ट द एंटायर फैमिली ऑफ दोज लाइंस विच आर हैविंग दिस स्लोप गिवन बाय दिस tan ऑफ थीटा, करेक्ट है कि नहीं। एंड और दूसरी जो कंडीशन जो K1 और K2 और K3 आई है, जो कि इसके पैरामीटर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, वो दूसरी कंडीशन से आएगी, करेक्ट है। तो फाइनली दिस y इक्वल टू एम एक्स प्लस के रिप्रेजेंट द एंटायर फैमिली ऑफ लाइंस विच एक्चुअली फॉलोइंग दिस कंडीशन दैट देयर स्लोप्स आर गिवन बाय tan ऑफ थीटा, करेक्ट है, फाइन। तो ऐसे ही बहुत सारे हम कंडीशंस बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी दूसरा ले लिया, y माइनस वाई जीरो दैट इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। तो अब ये k पैरामीटर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स के लाइन जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट्स जो फिक्स्ड है दैट इज एक्स जीरो कामा वाई जीरो यहाँ से पास हो रहे हैं, लेकिन उनके स्लोप डिफरेंस है, तो वो सब एक फैमिली में आ गए, करेक्ट है। ये फैमिली अलग हो गई, ये फैमिली अलग हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे और हम ले लेते हैं, जैसे आपने इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस देखे थे, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि जैसे ये लाइन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे के पैरामीटर है, और ये उन सब स्ट्रेट लाइंस ऑल दोज फैमिली, मतलब जितने भी स्ट्रेट लाइन उस फैमिली में है जो कि पैरेलल है इस लाइन के, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, पैरेलल टू दिस लाइन, करेक्ट है। तो वो सब इस फैमिली में आ गए। ऐसे ही हमने देखा था बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू जीरो, ये फैमिली रिप्रेजेंट करेगी वो सब स्ट्रेट लाइन को जो इस स्ट्रेट लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस स्ट्रेट लाइंस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसे ही आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई के इक्वल टू वन, करेक्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये तो फिक्स्ड हो गया, एक्स इंटरसेप्ट फिक्स्ड हो गया, लेकिन अभी वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट डिफरेंट होंगे कि यहाँ पे पैरामीटर है, तो फिर ये सब उस फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे जिसका कि एक एक्स इंटरसेप्ट फिक्स्ड है, लेकिन वाई इंटरसेप्ट वैरी कर रहा है कि यहाँ पे पैरामीटर्स है। तो ये फैमिली, ये डिफरेंट फैमिली है, ये डिफरेंट फैमिली है, ये डिफरेंट फैमिली है, ये डिफरेंट फैमिली। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर कि आज क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अब मैं उसके ऊपर आता हूँ। So students, now we are looking for the straight lines which are passing through the point of intersection of the two given lines. Suppose this is the line L1 and L2. This is L1 equal to 0. This is L2 equal to 0. Correct है? तो अब ये लो लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले ये सारे लाइंस, ये सब एक फैमिली में आएंगे, और इस फैमिली का जो इक्वेशन होगा वो ये होगा, L1 प्लस लैम्बडा L2 दैट इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच आर पासिंग थ्रू, द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू point of intersection of line L1 इक्वल टू 0 एंड लाइन L2 इक्वल टू 0. अगर मान लीजिए L1 का इक्वेशन इस प्रकार का है, a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0, और L2 का इक्वेशन ऐसा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो family of all those lines which are passing through the point of intersection of these line is given by a1x plus b1y plus c1 plus lambda. Make sure that right hand side में 0 होना चाहिए, ठीक है। a2x plus b2y plus c2 that is equal to 0. So this is the equation of lines, okay, which are actually passing through the point of intersection of these two lines, correct है। तो ये एक एंटायर फैमिली होगी। अब लैम्बडा को डिफरेंट वैल्यूज दीजिए, लैम्बडा को डिफरेंट वैल्यूज दे दीजिए, तो आपको डिफरेंट लाइन्स आएगी। तो इसका मतलब अभी तो आपको एक कंडीशन मालूम हुई कि ये सारे के सारे लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे हैं,
जबकि लाइन के इक्वेशन को डिटरमाइन करना है, एक यूनिक लाइन के इक्वेशन को डिटरमाइन करना है, तो आपको दूसरी कंडीशन भी मालूम होना चाहिए, और वो दूसरी कंडीशन के बेस पे हम लेम्डा की वैल्यू निकालेंगे और उस पर्टिकुलर लाइन के इक्वेशन को डिटरमाइन करेंगे। अब वो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे ये लाइंस एक और पॉइंट से पास हो रहे हैं तो लेम्डा निकल जाएगा, ये लाइंस पैरेलल है किसी गिवन लाइंस के, ये लाइन परपेंडिकुलर है किसी गिवन लाइंस के, तो ये सब सिचुएशन ऐसी रहेगी जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी। फाइन, क्लियर है पॉइंट। अच्छा, एक और चीज को नोट करिए कि ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ये पर्टिकुलर ये वाली जो फैमिली है L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0, दिस इज द फैमिली ऑफ ऑल दोज लाइंस विच आर एक्चुअली पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, दैट इज दे आर पासिंग थ्रू दिस फिक्स्ड पॉइंट। मतलब दिस लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, करेक्ट है, ये पॉइंट्स, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस को देखते हैं, और क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग, और हालांकि इनके जो क्वेश्चंस है आप उनको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने पहले भी सॉल्व करके रख दिया है, करेक्ट है, पर अब मैं इसको एक फॉर्मल वे में आपको बता रहा हूँ। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। चलिए, अब इस क्वेश्चंस को देखिए। इस क्वेश्चंस में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन x minus y minus 1 equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 equal to 0 and is parallel to 3x plus 4y that is equal to 40। तो ये कंडीशन से आप वो लैम्बडा निकालेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो लाइन होगी, रिक्वायर्ड लाइन हमारी ये बनेगी, क्या है, x माइनस वाई माइनस 1, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए इक्वेशन के, ठीक है, प्लस लैम्बडा इंटू 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। अब इस लैम्बडा को डिटरमाइन करने के लिए ये कंडीशन दी हुई है कि ये इसके पैरेलल, तो ये इक्वेशन पूरा आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे 2 लैम्बडा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस कर दीजिए, यहाँ -1 है और यहाँ -3 लैम्बडा है, करेक्ट है, इंटू वाई, करेक्ट। अब बच गया -1 और ये बनेगा प्लस लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 0। तो अब इसका स्लोप मिल जाएगा स्टूडेंट, स्लोप तो आप निकाल ही लेंगे क्योंकि ax प्लस by प्लस सी के फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी का फॉर्म आप निकालेंगे, तो इसको उधर ले लेंगे, y इधर रहेगा, करेक्ट है, तो ये माइनस बन जाएगा, तो माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लैम्बडा और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा दैट इज -3 लैम्बडा, करेक्ट है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये 1 प्लस 2 लैम्बडा और ये माइनस लिया तो 1 प्लस 3 लैम्बडा, ये कैंसिल हो गया, फाइनली 1 प्लस 2 लैम्बडा और 1 प्लस 3 लैम्बडा, ये स्लोप। अब ये लाइन इसके पैरेलल है जिसका कि स्लोप आप अगर देखें तो -3/4 है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो ये 1 प्लस 2 लैम्बडा और ये 1 प्लस 3 लैम्बडा इक्वल टू -3/4 को हम सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। तो आप सॉल्व कर लेते हैं, 4 प्लस 8 लैम्बडा -3 -9 लैम्बडा और यहाँ से मुझे 8 9 17, तो लैम्बडा इक्वल टू -7/17 मिलेगा, और इस -7/17 लैम्बडा को यहाँ रख लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इक्वेशन आ जाएगा। तो ये x माइनस वाई माइनस 1 फिर -7/17 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 17x माइनस 17y माइनस 17 माइनस 14x 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 21y माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो ये 17 है और ये 14 है, तो 3x आ जाएगा, -17 प्लस 21y मतलब प्लस 4y आ जाएगा और ये -24 इक्वल टू 0, ये बन गया आपका आंसर। तो फाइनली ये लाइन हो गई जो कि इस दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। नंबर 1 कंडीशन, लाइन को डिटरमाइन करने के लिए कितने कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में ऑलरेडी पूछा है, ऑलरेडी आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी करके देखे कि 2 कंडीशन चाहिए किसी भी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए। तो एक कंडीशन तो ये पता चली कि ये इन 2 लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और दूसरी कंडीशन भी पता चल गई, उसका डायरेक्शन भी पता चल गया कि वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जिससे कि मैंने वो लैम्बडा को निकाल लिया। तो ये लैम्बडा को एक पर्टिकुलर वैल्यू देने से ये पर्टिकुलर लाइन आ गई। अभी लैम्बडा को अगर कोई दूसरी कंडीशन से कोई दूसरी वैल्यू दूंगा तो फिर दूसरी लाइंस निकल जाएगी। तो इसका मतलब फैमिली में बहुत सारे लाइन है और उन पर्टिकुलर लाइन में से ये लाइन एक लाइन है जो इस कंडीशंस को फॉलो करती है, जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो रही है और इस लाइन से
पैरेलल है। ठीक है, आई होप दैट अब आपको समझ में आएगा कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में किसी पर्टिकुलर लाइंस को डिटरमाइन करना है तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये इक्वेशन बन जाएगा और इस इक्वेशंस को डिटरमाइन करने के लिए दूसरी कंडीशन दी रहेगी, उससे आप लेमड़ा को निकाल सकते हैं। अब इसका एक मतलब दूसरा क्वेश्चन जो जनरली आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मैं उसको दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा। फर्स्ट टाइम मैंने आपको उसको सॉल्व करके दिया भी है टेस्ट में, और अब आपको मैं उसको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो आप अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करता हूँ, फिर आसान तरीके से आपने कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दूंगा। और जो टेस्ट में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, सॉल्व करके दिया है, जिसमें सिंपली आपको कॉमन सेंस लगाना था किसी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को नहीं, तो वो क्वेश्चन भी वापस से मैं रिपीट कर दूंगा। करेक्ट है, तो देखिए ये दिया हुआ है कि 3a माइनस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0 है इफ देन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ लिख दीजिए इफ 3a माइनस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0 देन द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज कॉन्करेंट एट ए पॉइंट उस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया, लिखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा हो गया। So if 3a minus 2b plus 5c equal to 0, then the family of straight line ax plus by plus c equal to 0 always concurrent at a point whose coordinates are, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो ये जो है ना ax plus by plus c equal to 0, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को पास कर रहा है। ये तो जनरल इक्वेशन है, फैमिली को तो रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दुनिया के जितने भी स्ट्रेट लाइंस है उनके इक्वेशन इसी फॉर्म में होते हैं। करेक्ट है कि नहीं, जिसमें ए बी सी कांस्टेंट है, इनको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो आपको डिफरेंट लाइंस मिलेंगे। ये बात अब पूरी तरह से क्लियर हो गई है। करेक्ट है, ठीक है सब, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि 3a माइनस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से c है ना, तो इसमें c को डिटरमाइन कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, 3/5a माइनस 2/5b प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से c आ जाएगा माइनस 3/5a प्लस 2/5b। करेक्ट है, ये इधर सब्ट्रैक्ट हो गया तो माइनस, और ये माइनस बन गया प्लस। फाइन, तो यहाँ c रख दीजिए, ax प्लस by, और c क्या लिखा, माइनस 3/5a प्लस 2/5b दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, a कॉमन लेते ही x माइनस 3/5, ओके, और फिर यहाँ से b कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 2/5, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 0। फाइन, अब ये देखो इक्वेशन में a से डिवाइड कर दो, a से डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस 3/5 और ये प्लस b/a जो कि कांस्टेंट है। करेक्ट है कि नहीं, y प्लस 2/y इक्वल टू 0, मतलब ये समथिंग ऐसा आ गया, L1 प्लस लेमड़ा L2 इक्वल टू 0, इस फैमिली में आ गया। करेक्ट है, ये इस फॉर्म में आ गया, मतलब यहाँ पे L1 इक्वल टू 0 एक लाइन है और L2 इक्वल टू 0 दूसरी लाइन है। क्लियर है क्या, L1 इक्वल टू 0 है, मतलब x माइनस 3/5 इक्वल टू 0 है, और y प्लस 2/5 इक्वल टू 0। इसको ध्यान देखना, ये b/a तो एक कांस्टेंट है ना, b/a, अब b और a को डिफरेंट वैल्यूज देंगे, मतलब वो लैम्बडा जो है वो डिफरेंट वैल्यूज गेन करेगा। करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो स्टूडेंट्स इसीलिए ये L1 प्लस लेमड़ा L2 इक्वल टू 0 फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन फैक्ट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये तो जनरल इक्वेशन है किसी भी स्ट्रेट लाइंस का। करेक्ट है, फाइन। तो अब ये L1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू आ गया 3/5 और y इक्वल टू आ गया माइनस 2/5। करेक्ट, तो ये आपने इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट से बना लिया। करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। और सिंपली अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप एक काम करो, इस c का वैल्यू को यहाँ पे रख दो, यहाँ रख दिया। ठीक है, सिंपल जो कॉन्सेप्ट है जिसको आपको कॉमन सेंस से अप्लाई करना है। ठीक है, ये c का वैल्यू यहाँ रख दिया, और अब आप क्या करो, ऑप्शन में से पॉइंट्स को सर्च आउट कर लीजिए कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करता है। करेक्ट है, a यहाँ पर है, यहाँ 3/5 ये है, तो x का वैल्यू माइनस 3/5 होना चाहिए, और b का वैल्यू यहाँ माइनस 2/5 होना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं, हाँ माइनस नहीं, ये 3/5 होना चाहिए। ओके ओके, x का वैल्यू माइनस 3/5 नहीं, अगर 0 लाना है तो प्लस 3/5 होना चाहिए, और y का वैल्यू माइनस 2/5 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है बात।
फाइन, अब आते हैं मोस्ट क्वेश्चन के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने टेस्ट में आपको करा दिया है। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझना एक अलग बात है और शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करके क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व करना एक अलग बात है, करेक्ट है। अब ये क्वेश्चंस को देखिए, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ABC आर इन AP, देन द स्ट्रेट लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। तो देखो, ये तो जनरल फॉर्म है, मतलब ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ABC AP में इसका मतलब ट्वाइस ऑफ B इक्वल टू A प्लस C होगा, मतलब यहाँ से जो C होगा वो ट्वाइस ऑफ B माइनस A होगा। तो इस इक्वेशन में आप वही काम करिए शॉर्टकट टेक्निक से। बी वाई और सी का वैल्यू हो गया प्लस 2b माइनस ए और दैट इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि अब ये माइनस ए है, ये प्लस ए है, ये दोनों कैंसिल तब होगी जब x का वैल्यू 1 होगा। x का वैल्यू 1 यहाँ है, x का वैल्यू 1 यहाँ है, मतलब ये ऑप्शन हट गए, काम खत्म। अब उसके बाद में इसको आते हैं, ये ट्वाइस भी है प्लस में और ये बी वाई है, तो y का वैल्यू माइनस 2b होना चाहिए, तब माइनस 2b प्लस 2b कैंसिल होकर ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। ये तो हो गया एकदम टेक्निक, शॉर्टकट टेक्निक्स, जिसमें आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट की। क्लियर है क्या बात? और इसके कारण से मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपको दे दिया था। चलिए अब इसको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बनाया था। तो भाई ऐसा है कि AX प्लस BY प्लस C, ABC AP में है तो ट्वाइस ऑफ B इक्वल टू A प्लस C हो गया, तो C इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B माइनस A हो गया। तो AX प्लस BY और प्लस C को अब रिप्लेस कर दीजिए प्लस 2B माइनस A इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करो, A कॉमन ले लो, A कॉमन लिया तो x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से आपने B कॉमन लिया तो y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब इसको x माइनस 1 प्लस B बाई ए लिख दीजिए, y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया, L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0, जो कि एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। मतलब L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0, ये दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली ये लाइन्स है, करेक्ट है। ये दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली ये बहुत सारी लाइन्स है, ये L1 और ये L2 है, और ये बहुत सारी लाइन्स पास होगी जो इस इक्वेशन से दे रही है, करेक्ट। L1 इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, y प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस 2। आई होप दैट आप सब लोगों को ये पॉइंट्स पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि कितने आसानी से भी हम इसको बना सकते हैं और कैसे हम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी इसको बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप बहुत क्विकली कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।